हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संस्कृत NIOS पाठ 8 विरह कातरम तपोवनम। इसका हिंदी में अर्थ ले तो तपोवन के वियोग से व्याकुल। कि जो तपोवन था उससे कौन जा रहा था, जो उसके वियोग में वो स्वयं, और कौन था जो व्याकुल हो रहा था, दुखी हो रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी नए आज चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर भी करें। हर रोज़ बोलना पड़ रहा है आपको कि लाइक करो, फिर भी लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं अपने थोड़े से इस पाठ के जो है सार की बात करेंगे, ताकि आपको हिंदी अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से कर लो। जीवन में वियोग की अवस्था दुखदायी होती है, पर वह और भी अधिक असहनीय हो जाती है जब वह वियोग स्वपालित कन्या से हो। महर्षि कण्व के तपोवन में पली शकुंतला के पति ग्रह जाने पर न केवल उसकी सहेलियां तापसी, गौतमी एवं ऋषि कण्व ही दुखी होते हैं, बल्कि आश्रम के पशु पक्षी, वृक्ष और लताएं भी शोक से व्याकुल हो उठती हैं। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में किया है, जिसका एक संक्षिप्त एवं सरलीकृत रूप इस पाठ में संकलित किया गया है। प्राचीन काल में पशु पक्षी और वनस्पति जगत भी परिवार के अंग ही होते थे, और वे भी अपना हर्ष और शोक परिवार के एक सदस्य की भांति व्यक्त करते थे। इसका सजीव उदाहरण आप प्रस्तुत पाठ में करोगे। स्टूडेंट्स, इसका सार करने के बाद आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। शकुंतला जो महर्षि कण्व थे उनके साथ तपोवन में रहती थी, और वो लड़की जब उसकी शादी के बाद उसकी विदाई हो रही है तो सब वहाँ पे दुखी हैं। केवल मनुष्य ही नहीं दुखी थे, अभी तो वहाँ पे जो पशु पक्षी और वहाँ के जो वृक्ष लताएं आदि थी वो भी शोक से व्याकुल थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो पशु पक्षी वगैरह होते थे या वनस्पति जगत था वो भी परिवार के अंग है वो माने जाते थे। ठीक है, तो अब हम अपने पाठ के प्रश्न उत्तर या अभ्यास कार्य की ओर आते हैं। जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वही मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स, संस्कृत भाषा के जो क्वेश्चन है। के शकुंतलाया सखियो, शकुंतला की सखी के नाम बताने हैं। स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसकी दो सखियाँ थी, एक का अनुसुईया नाम था, दूसरी का प्रियंवदा नाम था। ठीक है, ये दोनों इसकी सहेलियाँ थी, और च का अर्थ यहाँ पे और के लिए लिया गया है, अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला कम प्रणमति ही, शकुंतला ने किसको प्रणाम किया था, किसको प्रणाम करती है? तो ये शकुंतला जो थी कण्व जो ऋषि थे उनको प्रणाम करती है। सम्राजम सुतम अवपानुहिम इति कै काम कथ्यति, तो यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है कि ये जो आशीर्वाद था कि तुम्हारा पुत्र कैसा हो, एक सम्राट जो भावी राज्य के लिए भावी सम्राट हो, कैसा, किसने किसको बोला? ये जो है कण्व ऋषि ने शकुंतला को बोला था। किसने किसको बोला? स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया, इसलिए आप इसको अच्छे से करोगे। दत्तवती थी शब्द से विलोम किम, दत्तवती का अर्थ होता है ग्रहण करना। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? आदत्तवती। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा आदत्तवती, इसको आपने याद करना है। ई में समय है इति का कथ्यंती, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई में जो है इस किसने बोला था? ये बोला था शारंगव। शारंगव कौन थे? ये जो कण्व ऋषि हैं, ये कण्व जो ऋषि हैं इनके एक शिष्य थे, और उन्होंने कहा था हम ये हैं, हम आ गए हैं और हम ये हैं। ठीक है, तो ये शारंग जो थे उन्होंने बोला था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने किसको क्या बात बोली थी। अभी मैंने बताया था ये वाली लाइन सम्राजम सुतम आपनुहि किसने बोली थी? ये कण्व ऋषि ने शकुंतला को बोली थी। भगवान इमे स्मः किसने बोली थी? शिष्य ने किसको? कण्व को। यही जो पीछे अभी गया है ना, वही वाला। तात है लता भगिनी, लता जो लताएं थी और भगिनी मतलब बहन, ये बात किसने बोली थी? शकुंतला ने कण्व को। जब शकुंतला जा रही थी तो उसने कहा था तातः लता भगिनी वन ज्योत्सनाः आमंत्रियोसि, कि मैं ये जो लताएं हैं एक बार इनको, ये मुझे बुला रही हैं
तो मैं इनके गले लग जाऊं, ठीक है। तो ये बात शकुंतला ने कन्नव को बोली थी। कौन है खलु खल वेशम वस्त्र है सजाता है। यहाँ पे जब शकुंतला जा रही होती है तो एकदम से पीछे से उसके जो कपड़े हैं, जो उसने दुपट्टा डाला वो खींचता है। तो वो किससे कह रही है कि किसने मेरा दुपट्टा खींचा? तो शकुंतला आत्मगतम स्वयं को बोल रही है, किसी और को नहीं बोल रही, ठीक है। निर्वस्तव तावतः किसको बोल रही है? शकुंतला जो है वो मृग शावक यानी कि हिरण के बच्चे को कह रही है। वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे पिता तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, ठीक है। आगे इसमें कुछ विशेषण और विशेषण हैं, ये आप देख लो बच्चे। पहले का जो का है उसका मिलान शकुंतला से करेंगे। तो ये आपका ऐसे में आएगा, अगर कोई पैराग्राफ आता है ना तो उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसका विशेषण का विशेषण बताओ, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो उसके आसपास में लगे उसी के साथ वो उसके साथ लगा देना, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। कुछ ये ट्रिक्स होती हैं एग्जाम करने की। तो पहला जो है शकुंतला के साथ जाएगा, दूसरा जो है यहाँ पे सुतम के साथ जाएगा, तीसरा जो है दुरितम अपघनन, ये जो है किसके साथ? पांचवें के साथ जाएगा। और जो घ है हमारा वो जाएगा दूसरे के साथ, और जो लास्ट वाला है हमारा वो जाएगा हमारा 3 के साथ, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इसमें से जरूर आता है। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। कण्व ऋषि के चरित्र के बारे में, यहाँ पे शकुंतला और कण्व ऋषि का जो चरित्र है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है और ईजी भी है। स एक ऋषि अस्ति, आपको पता ही है कि वो एक ऋषि थे। स शकुंतला पालिता, उसने जो था शकुंतला को पाला था, ठीक है। तो ये 2 लाइन हो गई है। कण्व मुनि शकुंतलाया उपदेशम ददाति, कण्व मुनि ने शकुंतला को उपदेश दिया, ठीक है। सश्रेष्ठ अस्ति, वो श्रेष्ठ थे, ये आपको भी पता है क्योंकि वो ऋषि थे, तपोवन में रहते थे। सपुत्री वियोगेन दुखी भवती, और पुत्री के वियोग में वो दुखी थे। स्टूडेंट्स, ये हमने जो आज है कण्व ऋषि के चरित्र के बारे में किया। और आपको एक ट्रिक और बताती हूँ मैं, अगर मान लो शकुंतला के चरित्र के बारे में आ गया, ठीक है, तो वहां पे भी आप स्वयं ऐसे ही कर सकते हो। शकुंतला क्या थी? सह, यहाँ पे उसका नाम लिख देना आप, शकुंतला एकः, ठीक है। शकुंतला एक नहीं, शकुंतला नाटक नायिका अस्ति, नाटक की नायिका हीरोइन थी ना वो नाटक की, तो नाटक नायिका अस्ति, ठीक है। फिर आगे ये भी आ सकता है स शकुंतला पालिता, यहाँ पे स की जगह हम क्या लिखेंगे? कण्व ऋषि, शकुंतला पालिता, कण्व ऋषि ने जो है शकुंतला को पाला था, ठीक है। उसके बाद सह श्रेष्ठ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वो श्रेष्ठ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे स दयावान अस्ति, दयावान भी थी, स की जगह सा हो जाएगा, सा दयावान अस्ति, क्योंकि वो पेड़ पौधों से प्यार करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो हम करेंगे उसमें आ जाएगा सा वियोगेन दुखी भवती, पुत्री नहीं आएगा, वह वियोग से दुखी थी, किसके? अपने तपोवन के छोड़ जाने से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा बच्चे, बहुत आसान है, स्वयं इसको बना के देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जो आपको ये वीडियो है कैसी लगी? चैनल को दोबारा कह रही हूँ लाइक ज़रूर किया करो, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं। कल हम एक नई वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।